नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत जो दौरा भोपाल में किया, ताबड़तोड़ बैठकों में उन्होंने शिरकत की, कई बड़े फैसले और नई नीतियां बनाने की बात उन्होंने इस संगठन सृजन अभियान के तहत की है। और जाते जाते उन्होंने जो बात बोली है उस पर जरूर मध्य प्रदेश की सियासत अब एक नई करवट ले सकती है, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी ने ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि उनका सपना है कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है, मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करना है तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक शुरुआत करनी होगी। ऐसे लोगों को पार्टी में लाना होगा जो कि दिल से कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जुनून हो जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी से और उनके मजबूत संगठन से लड़ने का। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अब राहुल गांधी भोपाल की राजनीति से हटकर ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को इतनी ताकत देना चाहते हैं कि कांग्रेस का आगामी भविष्य जो हो, या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनावों की बात हो, उसमें इनकी भूमिका बढ़ जाए? आखिर संगठन में ये किस तरीके से नए फेरबदल होंगे? पार्टी अध्यक्ष की बात हो या बड़े नेताओं की बात हो, क्या उनका कद इससे घट जाएगा? ऐसी तमाम बातें अब उठ रही हैं और इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी फाइल्स में। और हमारे साथ जुड़े हैं बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया, जिन्हें एक लंबा चौड़ा अनुभव है एमपी की सियासत का। और जब हम एमपी की सियासत की बात करते हैं तो प्रभु जी, दो ही राजनीतिक दल है, भाजपा या कांग्रेस। भाजपा लंबे समय से है सत्ता में, लेकिन कांग्रेस को नजरअंदाज तो किया जा नहीं सकता। ऐसे में जब राहुल गांधी आए और उन्होंने ये बात बोली कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव की शुरुआत हो वो जिला स्तर से हो, ब्लॉक स्तर से हो, और इसलिए अब ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। और उन्होंने खुल करके उस दिन कहा कि आपको ऊपरी दबाव से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे दरवाजे केसी वेणुगोपाल के दरवाजे जो है वो आपके लिए खुले हुए हैं। तो कैसे माना जाए कि पर काटने की तैयारी तो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए रविश भाई, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से समझ लिया, ये कह सकते हैं। आप 2018 का इलेक्शन याद कीजिए, जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में बनी, राजस्थान में बनी, और तो उस समय जो है उनने एक फोटो के साथ एक संदेश दिया था, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बगल में खड़ा करके, अनुभव और जोश। बिल्कुल सही। राहुल गांधी उस समय अनुभव को ज्यादा तरजीह देते हुए, देखे जोश के सहारे सरकार बनी थी, लेकिन उन्होंने उसको सरकार चलाने के लिए अनुभव उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। और उस अनुभव के चक्कर में क्या हुआ, जोश आपका बाहर निकल गया। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में भी लगभग वही स्थिति थी, छत्तीसगढ़ में भी वही गदर की स्थिति हो गई थी। अब समय बीत गया है, राहुल गांधी को इस समझ में आ गया कि जिस पर वो जोश का दांव खेला था, जिस पीढ़ी पर, अब उसने अनुभव ही हासिल कर लिया है। तो वो बदलाव यहाँ पर वो करना चाह रहे हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य, आपने बिल्कुल सही कहा है आपने, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ 22 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ घटा नहीं है, कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ बढ़ता चला गया है। तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है तो उसके जो है जमीन पर लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज होगी, जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है या जिसको तवज्जो नहीं मिल रही है। छत्रपों का राज्य रहा है कांग्रेस के लिहाज से मध्य प्रदेश। छत्रपवाद में वो बेचारे सिर्फ कार्यकर्ता ही रह गए, वो सड़क पर ही लड़ते रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। तो राहुल गांधी ने उस पल्स को समझा है, अब वो इसलिए वो यहाँ पर ये बदलाव करना चाह रहा है। और ये शायद मध्य प्रदेश, जैसा बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला है, तो राहुल गांधी भी इसी मध्य प्रदेश को एक अपनी कांग्रेस की प्रयोगशाला बनाकर सारे देश में दूसरे राज्यों को एक संदेश देने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने ये यहाँ पर कहा है कि वो जो है नीचे से लोगों को ऊपर लेकर आएंगे। ऑब्जर्वर जा रहे हैं, आप देखिए 61 ऑब्जर्वर उनके अभी निकलने वाले हैं। 40 दिन का टाइम दिया उनने जिला अध्यक्षों के लिए, नीचे 6-6 लोगों का पैनल बनाने के लिए उन्होंने कहा है। और उसमें खास बात यह है कि उसमें केवल कांग्रेस के नेताओं का ही फीडबैक नहीं लिया जाएगा, उसमें आम जनता का फीडबैक लिया जाएगा, उसमें उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी जाएगी। आपको याद होगा कि कांग्रेस में जब टिकट बंटते तो लोग इतने मोटे मोटे बायोडाटा देने आते थे कि भाई हमारी ये फोटो है, हमने ये आंदोलन किया, वो केवल उनकी क्रिएटेड होता था। लेकिन आम जनता से जब आप फीडबैक लोगे, आपके बारे में आपके मोहल्ले में जाके लोगों से पूछोगे रवीश जी कैसा काम करते हैं, तो जो फीडबैक है वो जेन्युइन आएगा, वो काम करेगा। तो उसके आधार पर यहाँ पर चयन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में, वो राज्य जहां पर हम कहें, यदि कमलनाथ को देखें या दिग्विजय सिंह को देखें, 45 साल से वो छत्रप बने हुए हैं, वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, दूसरे किसी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ,
कमलनाथ के खुद के गढ़ में उनके जो सह सालार थे वो सब उनको छोड़कर चुनाव में चले गए, उनका बेटा चुनाव हार गया। तो आपने मौके नहीं दिए लोगों को, तो राहुल गांधी ये मौका नए लोगों को देना चाहते हैं, पीढ़ी परिवर्तन एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस में करना चाहते हैं, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। और चूंकि उनको पता है कि राज्य के नेताओं पर जिम्मेदारी दी जाएगी, तो फिर वही जो राहुल गांधी कह के गए कि बड़े नेता अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, तो वही स्थिति होगी। उससे बचने के लिए सारा का सारा दारोमदारों ने आईसीसी पे ले लिया है। पहले भी उनका एक कैंपेन चला था, चुनावी कैंपेन 2014 के आसपास, आपको याद होगा, जब उन्होंने नारा दिया था कट्टर सोच नहीं युवा जोश। उस समय से राहुल गांधी कमोबेश इस तैयारी में लगे तो हुए थे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में अब आगे लाना चाहिए। और उस वक्त उन्होंने कई, अगर हम देखें तो एआईसीसी के स्तर पर देखें या प्रदेश स्तर पर देखें, युवाओं को मौका दिया था, संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां दी थी। लेकिन बात आई गई हो गई, 2019 में एक बार फिर चुनाव हारी कांग्रेस और फिर राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हट भी गए, उन्होंने हट के दूर हटना मुनासिब समझा। लेकिन तब एक टीस उनके मन में थी कि वो आगे कुछ काम तो करना चाहते थे, युवाओं के साथ मिलकर पार्टी को एक युवा ऊर्जा के साथ भरना चाहते थे। लेकिन जैसे आपने कहा, छत्रपों ने आगे नहीं आने दिया। तो ये तो राहुल गांधी के साथ भी हुआ कि उस वक्त जो सिपा सलार थे एआईसीसी में, बड़े कद्दावर नेता थे, उनमें से कई अब नहीं रहे हैं, कुछ थे, उन्होंने राहुल गांधी को उस समय उतना मजबूत होने नहीं दिया, या फिर स्थितियां ऐसी थी कि शायद उन्होंने सोचा कि अभी राहुल इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं, तो भरोसा नहीं किया गया। आज लेकिन अब वो स्थिति आ गई और राहुल गांधी तब से लेकर अब तक काफी बदल चुके हैं। अब नहीं लगता शायद आपको कि अब उन पर इतना जोर चल पाएगा जो उस वक्त चल पाता था, और अब उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि जो प्लान उन्होंने, जो फॉर्मूला 2014-15 में सोचा था, अब उसे लागू करने का सही समय है। हाँ बिल्कुल, उसी प्लान के तहत वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ राज्यों में सफलता भी मिली है कांग्रेस को। राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से ये काम किया। उन्हें प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस का अध्यक्ष का पद नहीं लिया, जीत करके वो नहीं बने वो अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद, लेकिन वो ये कहें कि सुपर अध्यक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो होता है, उनकी टीम जो सोच रही है वो होता है। और राहुल गांधी ने अपना गेटअप भी चेंज किया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने के बाद आप ये देखिए वो टी शर्ट में आ रहे हैं। राहुल गांधी उस वर्ग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कॉलेज से निकल रहा है, जो चाहता है रफ टफ यूथ। उस तरीके से उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप चेंज किया है, उन्होंने अपना बातचीत का तरीका चेंज किया है। आप देखिए कि अब आजकल जो है किसी दाढ़ी रखकर चलते हैं, वो अधपकी सी रखते हैं जिसमें अनुभव भी झलके कि हवाई उम्र भी दिख रही है। लेकिन वो पूरा एक गेटअप चेंज करने के साथ उन्होंने अपना सारे काम काज का तरीका को भी बदला है। और निश्चित तौर पर जो बुजुर्ग नेता हैं या जो लंगड़े घोड़े शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, तो निश्चित तौर पर वो नेता जिनको आप 2-2, 3-3 मौके दे रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 50 नेता ऐसे होंगे कांग्रेस के जो लगातार 2 चुनाव हारे, लेकिन वो फिर चुनाव के दावेदार होते हैं हर बार। और 150 से ज्यादा नेता ऐसे होंगे जो विधानसभा के 2 चुनाव हारे, और चुनाव हारे नीचे तक आप जाए तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो ऐसे में जब लंगड़े घोड़े की जो उपमा दे रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई किया कि जिसने कहा था कि लंगड़े घोड़े मतलब रेस के घोड़े अलग होते हैं, बारात के घोड़े, जो गुजरात में उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पर कमलनाथ का नाम लेकर कहा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, मतलब जो आपके हमारे मन में सवाल आएगा, आम जनता के में आएगा, वो राहुल गांधी के मन में आ रहा होगा कि टिकट बांट कौन रहा था यहाँ मध्य प्रदेश में? कमलनाथ 2023 के टिकट वही लीड कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। जब आपके बांटे टिकट में इतनी बुरी हार हो गई है और आप ये कह रहे हो कि हम रेस के घोड़ों को जो है बारात में भेज देते हैं, बारात के घोड़े को रेस में, तो गलती किसकी है? गलती तो प्रदेश नेतृत्व की थी। तो तब राहुल गांधी को एक नया शब्द लेकर आना पड़ा, लंगड़े घोड़े। आप ऐसे लोगों को ही बाहर करने की बात करने लगे। आप तुमको ये सीधी सीखे भी, आप खुद किनारे हो जाइए, और आप नहीं हो रहे हैं तो फिर नया टीम आई रही है। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो अब जिला अध्यक्ष होंगे वही आगे विधायक सांसद का टिकट तय करेंगे, उनकी सुनवाई होगी। और जो आपने अभी जो कहा था कि सीधे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, आपको जो यहाँ सुनवाई नहीं हो रही था वहां आइए। और जीतू पटवारी और बाकी नेताओं को भी एक संदेश तो देगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हॉल में बैठे हुए लोगों में टैलेंट है, सरकार बनाने का, लड़ने का मादा है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। हाथ बंधे हुए प्रदेश संगठन में सुनवाई नहीं होती। तो हाथ खोलने का काम करने का रास्ता भी वो दिखा गए। तो निश्चित तौर पर एक जोश यहाँ पर भरने की जरूरत थी, वो भर कर चले गए। लेकिन जीतू पटवारी पर वो भरोसा करते हैं, ये भी साबित हो रहा है। तो लगातार जीतू पटवारी जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक युवा टीम को राहुल गांधी ही आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश में इस तरह पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि जब मध्य प्रदेश में 93 में सरकार बनी थी पटवा सरकार के बाद, तो उस समय दिग्विजय सिंह जिस भूमिका में थे, उस भूमिका में एक नई टीम लेकर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम सवाल उसमें रहेगा प्रभु जी की,
ये जो ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर अगर कार्यकर्ताओं को ताकत दे, जैसा आपने बताया, राहुल बोल के भी गए हैं कि विधानसभा चुनाव में जब टिकट बटेगा अगली बार, या लोकसभा में चुनाव के समय भूमिका होगी टिकटों की, तो उस समय इनकी बड़ी खास कीमत रहेगी। इनको बहुत अच्छे से सुना जाएगा जिलाध्यक्षों को, और इनके फीडबैक के आधार पर ही टिकट मिलेगा, ये भी उन्होंने कहा, ताकि जो है सही लोग आगे आए। और टिकट बंटवारे पे ये जो अब तक दबाव रहता था दिल्ली भोपाल का, वो ना देखने को मिले। तो इसीलिए बस मेरा अंतिम सवाल था, इसी से चर्चा हम रोकेंगे कि क्या भोपाल में जो लोग बैठे हैं, या फिर अगर हम बात प्रदेश अध्यक्ष की करें या उन बड़े नेताओं की जो भोपाल में बैठ के टिकट बांटते हैं, ये उनके ऊपर एक तरीके से न केवल सिर्फ एक कटाक्ष था, बल्कि उनको संदेश था कि देखो अगली बार टिकट तुम्हारे नाम पे या फिर तुम्हारे कहने पे तो नहीं देने वाला हूं मैं। हाँ बिल्कुल, ये सारे नेताओं को संदेश था कि सिफारिश पे टिकट नहीं बटेगा, कि मैं यदि छत्रप हूं या मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं अपने लोगों को टिकट दे दूं, दूसरों को उपेक्षा कर दूं जो कि काबिल है, वो सिफारिश पर टिकट नहीं बटेगा। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर जो कहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी गलती शायद राहुल गांधी की भी है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की भी है। तो राहुल गांधी ने कमान संभाली थी, तो उन्होंने कहा कि जो है इंटरनेट पे वो देखेंगे, लोगों से सवाल भी उसी तरीके से किए जाते थे। एक विधायक जी का उदाहरण है, वो खुद ही बताते थे कि जब मैं टिकट मांगने जा रहा था रेस पे, तो मुझे किसी ने समझाया कि भाई आप जो है, राहुल गांधी की टीम के मेंबर ने कहा कि आप तो जो है अपने जिले की पूरी सीमाओं को याद कर लीजिए, गूगल देख लीजिए, क्योंकि आपको सवाल जो होने वाला है वो गूगल से होने वाला है कि भाई कौन से ब्लॉक का नाम क्या है, कितनी आबादी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो पूरी डेमोग्राफी आप अपने जिले की रट लीजिए और वो आपके काम आई। वो बाकायदा उनको टिकट भी मिला था। तो ये जो राहुल गांधी की टीम जो गलती कर रही थी कि वो जमीनी आधार पे लोगों का काम नहीं देख रही थी, रटंत विद्या वाले जो थे उनको टिकट दिया था। अब यहाँ पे वो बदलाव करते दिख रहे हैं निश्चित तौर पर, और उसमें जो है उन छत्रपों को भी वो काटते हुए दिखाई दे रहे हैं जो टिकट अपने लोगों को देते हैं, चाहे हारे चाहे जीते पार्टी, उससे उनको मतलब नहीं होता, उनको तो अपना वजन बढ़ाना है। तो ये जो अपने वजन की जगह वो कांग्रेस का वजन बढ़ाने की बात कर रहे हो, ये तब बढ़ेगा जब नीचे का कार्यकर्ता का फीडबैक आएगा, उसके दम पर टिकट बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रभु जी। और बिल्कुल इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब जो था वो एक ही शब्द से प्रभु पटिरिया जी ने सामने रख दिया कि अपना वजन बढ़ाने की बजाय कांग्रेस पार्टी का वजन बढ़ाने वाले लोगों पर अब राहुल गांधी को ज्यादा भरोसा है। और ये बात उन्होंने भोपाल में आकर स्पष्ट कह दी। और जाहिर सी बात है, भले ही उन्होंने खुलकर ना कहा हो, लेकिन जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूत करने के पीछे सीधा सा मकसद राहुल गांधी का यही है कि भोपाल में बैठ करके अब टिकटों के लिए नाम तय करने से ज्यादा बेहतर राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस की विचारधारा के लिए लगातार लड़ने वाले लोगों का जो फीडबैक आएगा टिकटों के लिए, उस पर वो ज्यादा भरोसा करने वाले हैं। और इस प्रयोग का नतीजा क्या होगा वो आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय वो जरूर देखना चाहेंगे। एमपी फाइल्स में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।